बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, लोकल व्यूज़ टीवी के प्रोग्राम आज की बात से अपने मुखलिस सईद निज़ामी का सलाम कबूल करें। हमारी दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल कश्मीरी मुजाहिदीन को भारतीय यजीदियों के ख़िलाफ़ फतह कामरानी अता फरमाए और पाक फ़ौज को फ़िज़ाए बदर पैदा करने की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, इसी तज्ज़िये को इंग्लिश में देखने के लिए वीडियोज़ आखिर तक देखें। नाज़रीन, आज कश्मीर में भारतीयों के कर्फ्यू को मुसलसल 65 रोज़ गुजर चुके हैं और वहाँ बच्चों, बूढ़ों और ख़वातीन को बीमारियों का सामना है और वो महसूर व मुक़य्यद है, जबकि वहाँ नौजवानों को रोज़ाना की बुनियाद पर कत्ल किया जा रहा है। मगर इंडियन मीडिया इस खबर को छुपा के मुसलसल गलत बयानियाँ कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमारे मुसलमान ममालिक अपने ज़मीर को नींद की गोलियां दिए रखने की मुनाफिकाना रविश अपनाए दिखाई दे रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान वाज़े अल्फाज में कह चुके हैं कि मोदी मुसलमानों का कत्लेआम करना चाहता है। इस सूरत हाल में दुनिया की इन तमाम ममालिक को जो पाकिस्तान के हामी और हम ख्याल हैं, और बिलखसूस दुनिया के इस्लामी ममालिक को पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर फौरी तौर पर मसला कश्मीर को हल करवाना चाहिए, क्योंकि इस्लामी ममालिक के बाइस ही भारतीय मईशत अपने पांव पर खड़ी है। और अगर इस्लामी ममालिक अपनी इन्वेस्टमेंट भारत से निकाल लें तो भारतीय मईशत धड़ाम से गिर जाएगी। और सिर्फ सऊदी अरब की भारत में 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, जबकि इसी तरह दूसरे इस्लामी मुल्कों की भी इन्वेस्टमेंट है। और वक्त की नाजुक सूरत हाल अब इस मसला पर इस्लामी ममालिक के एक पेज पर आने की मुतकाजी है, और यही वक्त है कि दुनिया को साबित कर दिया जाए कि मुसलमान दुनिया भर में एक कौम है। और यह भी वक्त का तकाजा है कि अब पाकिस्तानी रियासत को दो टोक अंदाज में फैसला करना चाहिए और भारत को वार्निंग दे देनी चाहिए कि अगर कश्मीर का फैसला फौरी नहीं किया जाता तो पाकिस्तान श्रीनगर में अपनी फौज उतार देगा, क्योंकि आज श्रीनगर पाक फौज को पुकार रहा है और पैमाना सब्र लबरेज हो चुका है। और वक्त आन पहुंचा है कि 21वीं सदी के मोहम्मद बिन कासिम का लश्कर मोदी के चुंगल से कश्मीरी बच्चों, बूढ़ों और खवातीन को आजाद करवाकर श्रीनगर में पाक इस्लामी परचम लहरा दे, वरना बहुत देर हो जाएगी। इसलिए अब हमें महज इंडियन मीडिया की गलत बयानियों पर भी काम नहीं धरने चाहिए और श्रीनगर के वजीर आला सतियापाल के ड्रामों पर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि स्याहों पर से बैन हटाकर रा के गुंडों को स्याहों के रूप में वहां न भेजा जाए, क्योंकि भारत से हर किस्म की घटिया हरकत की तवक्को की जा सकती है और ये गुंडे वहां मुसलमानों के कत्लेआम में इजाफा का बायस हो सकते हैं। बहरहाल आज के वक्त की नाजुक घड़ियां और श्रीनगर के मजबूर व मकहूर लोग आज के मोहम्मद बिन कासिम को पुकार रहे हैं कि कोई कासमी लश्कर आए और हमें काफरों से निजात दिलाए। अब फैसला हमारे हीरोज ने करना है कि वो वाकई कौमी हीरोज हैं या सिर्फ नाम निहाद या फिर शेर की खाल में कोई और। अल्लाह हाफ़िज़। Viewers accept the salutation of Saeed Nizami from today's talk on the local TV show program. Today, the curfew of Indians in Kashmir has passed for 66 consecutive days, and children in booths and women are suffering from illnesses and are being held captive while young people are being killed on a daily basis. But despite this, our Muslim countries seem to adopt a hypocritical way of giving sleeping pills to their conscience, while Prime Minister Imran Khan has clearly said that Modi wants to kill Muslims. In this situation, all the countries of the world who are supportive of Pakistan, and we think, and especially the Islamic countries of the world, want to resolve the Kashmir issue immediately with Pakistan because of the Islamic countries. The Indian economy is on its feet, and if Islamic countries withdraw their investment from India, then the Indian economy will collapse, and Saudi Arabia only has $100 billion investment in India, and the critical situation of the time is that the Islamic countries are ready to come to this point. And this is the time to prove to the world that Muslims are a nation around the world, and it is time that the Pakistani state should decide in two ways and give India a warning if Kashmir's decision is not immediate.
If it were, Pakistan would withdraw its troops in Srinagar because today Srinagar is calling for the Pak army and the patience has begun and the time has come for the 21st century of Mohammed bin Qasim to launch Kashmiri children, elders and women from Modi's clutches. By releasing the Pak Islamic flag in Srinagar, it will be too late, so now we just have to go wrong with the Indian media. Do not even want to listen to statements. And the drama of Srinagar Chief Minister Satyapal should also be kept in mind that all kinds of nasty moves can be expected from India. Not to remove Ben from the tourists and send hooligans there as tourists. Hooliganism can also lead to an increase in the massacre of Muslims there. However, today's critical watch and the compulsory people of Srinagar are calling for today Mohammed bin Qasim that a Kashmir army can come and rescue us from the disbelievers. The decision our heroes have to make is that they are really national heroes or just so-called or someone else in the lion's skull.